कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। ये राजस्थान के सबसे पश्चिम में आने वाला सबसे बड़ा कॉलेज है। इसमें स्टाफ की कमी है, पुस्तकालय नहीं है, ढंग का नहीं है और लैब में सामग्री नहीं है। पेपर तो अब सरकार के ऊपर है। जब तक ये ऑनलाइन जैसे एसएससी वगैरह उस टाइप में एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक ये आउट होते रहेंगे, जब तक सरकार अपनी यहाँ पर पूरी नकल नहीं कस देती। चाहते हैं कि अगर पाली को संभाग बनाया गया है तो यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ किया जाए, महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। एक टीचर रहती है, 2 महीने रहते हैं चले जाते हैं, तो कोई टीचर वगैरह उनके प्रैक्टिकल बच्चे आगे बढ़े। यहाँ पे मैथ की क्लासें नहीं लगती है। जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, जो वाइस प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ के वो मैथ के टीचर थे, मैथ की क्लासें लगती नहीं है। पाली एक बहुत विलेज एरिया है। यहाँ पे लड़कियों के लिए एक तो सुरक्षा नहीं होती और ऊपर से एजुकेशन भी नहीं होती। यहाँ पे हाई एजुकेशन की बहुत कमी है पाली में। आज हम पाली बांगड़ महाविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर के जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन की या पीजी की स्टडी कर रहे हैं उनके क्या विचार है या वो आगामी सरकार को लेकर के वो लोग क्या चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आगामी सरकार के चुनाव आने रहे उसको लेकर के आप क्या विचार कर रहे हैं या सरकार को क्या कहेंगे ताकि अच्छा उम्मीदवार आए, या उनसे क्या आशा रखते हैं आप? हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि हर सरकार आती है, हर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, वो वादों को ज़मीन स्तर पर नहीं लेके आती है और ज़मीन स्तर पर नहीं लाती है तो आम जन को भी नुकसान होता है। आज के समय देख सकते हैं पाली को रेवड़े की तरह संभाग बनाया गया, संभाग तो बन गया मगर यहाँ संभाग की जैसी सुविधा यहाँ पर नहीं मिली। आज देख सकते हैं पाली जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय जो पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर स्थिति इस तरह की है जहाँ पर पशुओं का ऑपरेशन बाहर करना पड़ रहा है। सरकार ने जगह जगह उप चिकित्सक खोल दिए मगर जिला मुख्यालय का चिकित्सालय है वो आज भी जंजर की अवस्था में है। सर, आप बताइएगा कि ग्रेजुएशन के बाद में जो है अब आप चुनाव से क्या चाहेंगे सरकार से? चुनाव से सरकार से ये चाहेंगे सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बांगड़ कॉलेज में जहाँ बारिश के मौसम में यहाँ सब कुछ कादा कीचड़ होता है और पानी अंदर तक आता है, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है अभी तक तो। और यहाँ पे बारिश के मौसम में पूरे हालात ख़राब निकलते हैं और कोई उसका मसला कोई सॉल्व नहीं करता है, इसका कोई देखने वाला भी नहीं है, आता भी नहीं है बारिश के मौसम में कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन यहाँ पे आके देख कर एक बार हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की तरफ से भी यहाँ पे कुछ आगे जाके प्रशासन को बोले कि यहाँ पे बारिश का पानी भर रहा है, इसका निवारण हो, समस्या का समाधान हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सर, आप बताइएगा कि क्या चाहते हैं आगामी चुनाव के बाद? चुनाव को लेकर हम महाविद्यालय के विद्यार्थी ये चाहते हैं कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। ये राजस्थान के सबसे पश्चिम में आने वाला सबसे बड़ा कॉलेज है। इसमें स्टाफ की कमी है, पुस्तकालय नहीं है, ढंग का नहीं है और लैब में सामग्री नहीं है और ये स्टाफ की कमी है। जैसे देख ले प्रदूषण के यहाँ पे IQ लेवल बहुत ज़्यादा है और सरकार से हम यही आशा करते हैं कि आप संभाग तो बना दिया कोई बात नहीं, पर इस संभाग जैसी सुविधा प्रदान करें। हम यही चाहते हैं कि हम अलग अलग विभागों में समय समय पर भर्तियाँ निकालें ताकि बेरोजगारों को, आज जैसे कि अब यहाँ पर कोई भी रोज़गार मेला लगता है उसमें बेरोजगारों की भीड़ हो जाती है। सरकार से यही विनती है कि टाइम टू टाइम भर्तियाँ निकाले और उसका पूर्ण रूप से उनको सफल करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ भर्तियाँ निकाल दी और उनका परीक्षा नहीं ले। और पेपर आउट हो रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पेपर तो अब सरकार के ऊपर है। जब तक ये ऑनलाइन जैसे एसएससी वगैरह उस टाइप में एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक ये आउट होते रहेंगे, जब तक सरकार अपनी यहाँ पर पूरी नकल नहीं कस देती। चाहते हैं कि अगर पाली को संभाग बनाया गया है तो यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ किया जाए, महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे साइकोलॉजी की फैकल्टी है लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टीचर नहीं है साइकोलॉजी का। अभी 2-3 साल से एक टीचर रहती है, 2 महीने रहते हैं चले जाते हैं, उसके कोई टीचर वगैरह उनके प्रैक्टिकल बच्चे आगे बढ़े। यहाँ पे मैथ की क्लासें नहीं लगती है। जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, जो वाइस प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ के वो मैथ के टीचर थे, मैथ की क्लासें लगती नहीं है अभी बिल्कुल भी। आपका कहना है कि पोस्टें खाली पड़ी है कि सरकार नौकरी दे नहीं रही है? पोस्टें खाली है, प्रिंसिपल यहाँ पे निश्चित प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल बन के यहाँ पे राज करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे चाहे राजस्थान में किसी की भी सरकार आए, हम चाहते हैं हमारा पाली एक स्मार्ट पाली बने
वैसे संभाग तो बन चुका है, लेकिन इसमें अभी तक बहुत कम पाली खाली खाली लग रहा है। पाली में अभी तक कुछ भी नहीं है देखने के लायक। तो हम चाहते हैं कि पाली का सबसे बड़ा कॉलेज भी बांगड़ कॉलेज है, तो वो एक यूनिवर्सिटी के रूप में बने, हमारे यहाँ का विकास हो, सड़कें वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी सड़कों की कमी है, जो सड़कें भी नियमित रूप से टूटी हुई है सभी जगह, वो भी अच्छी बने। हमारे यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या आ रही है। हर बार बारिश के समय में यहाँ पे बारिश की कमी आती है, जिससे पानी जब बांध एक ही मात्र है जो जिससे पानी पूरा पाली ज़िला पानी पीता है, और उसमें भी पानी की हर साल कमी आती है। तो हम चाहते हैं कि हर साल पानी का जोधपुर से भी पानी जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हमारे पाली तक पहुँचे और हमारे पाली का अच्छा विकास हो। विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं, या क्या सोच करके जो है सरकार को वोट देंगे जो भी बनेगी? मेरी सबसे पहला सोच तो यही है कि सरकार युवाओं के किस मुद्दों पर कार्य कर रही है। अभी जैसा कि सरकार अलग अलग योजनाओं से सभी को लाभ हासिल हो रहा है, और जिससे युवाओं के शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्नति हुई है, काफ़ी अच्छी तरीके से विकास हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि युवाओं के जो मुद्दे को लेके सरकार जो अपना कार्य निरंतर प्रगति पर करती जा रही है, उसको लेकर हम हमारी सरकार को चुनेंगे। आप बताइएगा कि आगामी सरकार से आप क्या चाहेंगे चुनाव के पहले? जी, जिस प्रकार हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जो परीक्षा भर्ती निकाली जाती है उसमें पेपर लीक होता है, हम आशा करते हैं, हम युवा है, हम आशा करते हैं कि पेपर लीक ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमको रोज़गार मिले। हम यही चाहते हैं कि पाली में अपने खेलों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, और जैसे कि अपनी स्टेडियम में बहुत ही आने जाने का उधर का जो खेल प्रतियोगिता वगैरह और ज़्यादा होनी चाहिए, और बस खेलों को ज़्यादा महत्व देंगे तो हम सरकार को सपोर्ट करेंगे हमारी आने वाली को। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नए सब्जेक्ट का मतलब नए सब्जेक्ट बने, जैसे कि ना लोगों को पता चले कि ना नए नए नॉलेज मिलनी चाहिए लोगों को। ये मैं बताना चाहता हूँ सबको कि नए सब्जेक्ट भी लाया जाए, मतलब पाली के अंदर लोगों को नया नॉलेज मिले। कुछ में आपकी क्या डिमांड होगी? पीजी कॉलेज तो पाली है ही है, मेडिकल कॉलेज भी है पाली में, आईटीआई कॉलेज भी है पाली में, इसके अलावा क्या डिमांड होगी आपकी? सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट लेकिन अगर हम पुरानी चीज़ों को पढ़ाए, जैसे कि धर्म के बारे में पढ़ाया जाए, मंदिर है, भगवान के बारे में, इनके भी मतलब जैसे गीता वगैरह होती है, गीता पढ़ाई बहुत कम लोगों को पढ़ाई जाती है। गीता हो गई और पाठ हो गया कोई, तो वो भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जिससे उनको नॉलेज मिले आगे जाकर, कि उनको भी सीखने को मिले कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये टीका क्यों लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, इनको पता होना चाहिए सबको कि कैसे क्या होता है सब। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को शुरू से पढ़ा लिया जाए कि ना धर्म किस चीज़ पे है हमारा, कोई भी धर्म हो, लेकिन सब्जेक्ट मतलब पढ़ाया जाए कि हमारे इनके बारे में, पूर्वजों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? सर, सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि मतलब आने वाले समय में जो हम युवा पीढ़ी जो इतने समय से काफ़ी समय से हम जो मेहनत करते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, वो अच्छे से हो नहीं पाती है। अब हम 1-2 साल कंटिन्यू मेहनत करके भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि लीक हो जाता है पेपर। ये कहीं ना कहीं थोड़ा हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमारी लाइन से, क्योंकि लास्ट 4 ईयर्स से मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत से पेपर, मोस्टली सारे किसी तरह के पेपर वो हम लीक होते ही देख रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा सरकार से कि या तो आप कुछ स्ट्रिक्टनेस लाए, या फिर कुछ भी ऐसा करें कि जिससे हम और डेवलपमेंट मिले। और हमारे यहाँ जैसे मैं पाली से हूँ, तो यहाँ पे मतलब बहुत डेवलपमेंट की भी बहुत दूसरी दिक्कत भी है, जैसे रोडों से लेकर मतलब पानी, इलेक्ट्रिक, सब चीज़ों से। हालांकि मतलब कि हमारे यहाँ पे सब सरकार ने ठीक किया है, जैसे मतलब बिजली मुफ्त से ये वो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी बेहतर करें हमारे लिए। आप बताइएगा, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं सर कि हमारा जो फसल में जो नुकसान हुआ है, अभी मौसम से हिसाब से जो भी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई है, जो हम मुआवजे की भरपाई 24 घंटे के अंदर हमारी सुनवाई की जाए, हमारा मुआवजा है जो टाइम पे मिले, तो हमें कुछ फ़ायदा हो, किसान को कुछ आगे कोई काम के लिए। सरकार ऑनलाइन में 24 घंटे की सुविधा दे रखी है, तो सुनवाई करते नहीं है। तो सर, आप क्या उम्मीद करेंगे? सर, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान में नर्सिंग से, मेडिकल से, पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है वो मेरिट बेस पर आती है। तो जो हम नए स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने हमने करेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो एक्सपीरियंस के बेस पर वैकेंसी ना आए और रिटर्न बेस पर वैकेंसी आए, एग्ज़ाम से वैकेंसी आए। और एग्ज़ाम से वैकेंसी के साथ जो भी पेपर आउट हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो बंद होने चाहिए। पाली के अंदर मेडिकल कॉलेज खोली गई है, उसके अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है और आप आगे इसके अलावा? उसके अंदर रैगिंग के कुछ केसेस आए थे, तो मैं नहीं चाहती कि आगे कभी भी ऐसा कुछ हो, और सरकार भी इस पे कुछ एक्शन ले।
पाली एक बहुत विलेज एरिया है। यहाँ पे लड़कियों के लिए जो एक तो सुरक्षा नहीं होती और ऊपर से एजुकेशन भी नहीं होती। यहाँ पे हाई एजुकेशन की बहुत कमी है पाली में। हाई एजुकेशन होती नहीं, और अगर होती भी है तो यहाँ पे इतनी सारी कोचिंग नहीं है कि लड़कियाँ आरएस कर सके, आईएएस कर सके। इसलिए जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट है उन्हें इसके बारे में कदम उठाना चाहिए और लड़कियों को आरएस और आईएएस के लिए कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले अलग से? बिल्कुल, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। जो लड़कियाँ समझदार है, जो लड़कियाँ आगे पढ़ना चाहती है, उन्हें एक जो है मौका मिलेगा। यहाँ पे पाली के अंदर पीजी कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। पीजी कॉलेज अभी खुली है, 1 साल के अंदर अंदर अभी खुली है पाली। लेकिन जो गांव से लड़कियाँ थी वहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिल रही है ना, तो उनके लिए भी बस की सुविधाएं होनी चाहिए कि लड़कियां इजीली आ सके। लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि नारी पढ़ेगी तभी तो समाज बढ़ेगा। सरकार ने जो है अभी पाली जिले के अंदर चाहे रोहित हो चाहे बाली हो, अन्य जगह पे महाविद्यालय खोल दिया और को एजुकेशन भी कर दिया है। महाविद्यालय खोल रहे, ग्रेजुएशन कर रही, पीजी की हुई लड़कियां बैठी है, लेकिन कंपटीशन में आरएस अगर आईएएस में देखोगे तो नहीं है पाली की लड़कियां। उनके लिए तो हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आरक्षण के खिलाफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एसटी एससी उनको ज़्यादा आरक्षण मिलता है, तो फिर हम ओबीसी वाले और जनरल वाले पीछे रह जाते हैं, और फिर हम लोगों को अपना सब कुछ करते हुए भी हम अपना नहीं 100% देते हुए भी हम पीछे रह जाते हैं। तो फिर बंदिया एक एज ग्रुप, जैसे आजकल आप मतलब 10 से 18 साल के बच्चों को भी देखोगे ना, वो पूरे दिन फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। उनकी लाइफ में मतलब वो दिन के 8 घंटे हैं जैसे उनके पास, तो उनके 5 घंटे के वो फ़ोन चलाते हैं, जिससे उनका पढ़ाई के ऊपर मन नहीं लगता है। उनका जो रुख है वो दूसरी तरफ बढ़ रहा है। इस पे कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए। आपका कहना मतलब ये उम्र के अनुसार कि जो है बच्चों के पढ़ाई पे रुचि हो और मोबाइल से उसके हटे। और मोबाइल से आंखें भी खराब होती है। आंखें भी खराब होती है और अपने वो बॉडी पे भी फ़र्क पड़ता है। वो फिजिकल एक्सरसाइज तो बंद ही हो गई है। स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी मतलब रुझान आया है। बहुत कम लोग आजकल स्पोर्ट्स खेलते हैं, मोस्टली सब मोबाइल में ही रहते हैं, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मोटाई बढ़ती है। सर बेसिकली मैं यहाँ से तो नहीं हूँ, बट अभी रिसेंट में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। लाइक मैं स्कूटी चला रहा था और मेरे साथ यूँ हुआ कि मैं इधर से आ रहा था एंड फ़ोन पे मैं बात करते हुए खड़ा था एंड मैं फ़ोन चला रहा था ड्राइविंग करते हुए। ठीक है, मेरी गलती थी, मेरा चालान हुआ। बट यहाँ पे पुलिस का बिहेवियर हम देखते हैं तो मतलब इस तरह से था कि जैसे हम अपनी मतलब जो हमारा जुर्म है, मतलब हमने गलती की है तो हमें वो जानने का अधिकार नहीं है, ऐसा उनके द्वारा शो किया गया। लाइक कि भाई हम तेरे ऊपर अगर तेरी गलती निकली तो तेरे ऊपर 4 जुर्माना और करेंगे, और मतलब यूँ ज़बरदस्ती वाला सीन आया हमारे सामने देखने को। मतलब उनका बिहेवियर जो है हमारे खिलाफ कि हम अपनी बात नहीं जान सकते, ठीक है हम अपनी गलती मानते हैं, बट उनका क्या था कि अगर तेरी गलती निकली 4 जुर्माना और मारेंगे, 5 करेंगे, तूने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है, तूने धमकाया है। मतलब एक भावना जो होती है कि मतलब हम अपनी गलती नहीं जान सकते, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब हमारा कोई वो नहीं है, अगर हमारी गलती है हम मानने को तैयार हैं, बट उनका जो रिएक्शन है ना उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मतलब जो हमारा संविधान है उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ, जो प्रस्तावना है हमारा कि हमें अपना वो अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें हर एक चीज़ का उस पर जो मेंशन किया हुआ है उससे बिल्कुल विपरीत सिस्टम चल रहा है। आपका कहना मतलब ये जो पुलिस का जो लोगो है जी, सेवा भाव का जी, उसको लेकर के नहीं करके काम वो अपन को नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ लोग जो है जी ऐसा करते हैं जिससे पूरा विभाग बदनाम होता है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों के सिर्फ ये ऐसा है कि जिनके वजह से पूरी पुलिस सिस्टम पूरा मतलब एक यूनिट वो होता है ना उनका, वो बदनाम हो जाता है। बस यही चीज़ है। मतलब इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हाँ ठीक है चलो हमारी गलती है, आपके व्यवहार से मतलब एक हम अपनी गलती नहीं जान सकते, उनका कहने का मतलब ये है। ये पाली विधानसभा के युवाओं की डिमांड थी कि तो रोज़गार की सबसे हाईएस्ट कमी है पाली के अंदर, पॉल्यूशन को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, अन्य अनेक मुद्दों पर ये लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। आशा है कि आगामी सरकार जो है विधानसभा चुनाव से पूर्व या विधानसभा के बाद जो नई सरकार बनेगी वो इनकी डिमांड को पूरा करेगी, ताकि युवाओं को जो है संतोष मिल पावे। पाली से भारत भूषण जोशी, राजस्थान तक के लिए।